वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम सीखने जा रहे हैं कैसे भी किसी भी स्क्वायर रूट को देख करके हम लोग ऑप्शन पे हिट कर सकेंगे। किसी भी नंबर्स को देख कर मतलब किसी भी स्क्वायर रूट को देख करके हम लोग हिट कर सकेंगे कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो देखिए, अगर क्वेश्चन में ये यूनिट डिजिट पर 1, 4, 5, 6 और 9 आता है तो ऑप्शन में अगर देखा हमने कि 1 और 9 आ रहा है, या तो 2 और 8 आ रहा है, या तो 5 आ रहा है, या तो 4 आ रहा है, या तो 6 आ रहा है, या तो 3 आ रहा है, या तो 7 आ रहा है, तो इसका मतलब आंसर में इनमें से कोई टिक हो जाएगा। ठीक, अब हम बात करेंगे कि अच्छा, इससे पहले मैं बात कर लूं किसके इसके नहीं बनते हैं। जैसे अगर ऑप्शन में तुमको दिख जाए 2, यानी ऑप्शन के यूनिट डिजिट में अगर 2, 3, 7, 8 दिखे तो समझ जाना वो किसी का स्क्वायर रूट नहीं होता है। अच्छा, आपको मैं रिकमेंडेशन ये दूंगा कि आप लोग 1 से लेकर के 30 तक स्क्वायर रूट ये जो लिखे हुए हैं इनको नोट डाउन कर लें और खुद याद भी कर लें, ताकि आपको स्क्वायर रूट को सॉल्व करने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, स्क्वायर रूट निकालने की जो ट्रिक है बहुत जल्दी कर लेंगे आप, इसको ध्यान से देखिएगा। जैसे ये लिखा हुआ है 14, 44, यहाँ पे आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको ये जो 2 डिजिट दिख रहे हैं इनको लास्ट के 2 डिजिट को अंडरलाइन कर ले या सर्कल बना ले, कुछ भी कर ले। तो हमने देखो यहाँ पे सर्कल बना लिया, और क्या करना है, यहाँ पे जो लिखा हुआ है 4, तो यहाँ पे मैंने यूनिट डिजिट देखी है, इसका 4 आ रही है। यूनिट डिजिट क्या आ रही है? 4। क्वेश्चन में यूनिट डिजिट जो दिखे, क्वेश्चन में यूनिट डिजिट क्या है? 4। तो यानी कि 4 का देखिए आंसर में या तो 2 होगा या तो 8 होगा। इसका मतलब ये जो होगा या तो इसका 2 होगा लास्ट में, या तो 8 होगा, है ना। या तो ऑप्शन में 2 अवेलेबल होगा या तो 8 अवेलेबल होगा। अगर ऑप्शन में 2 और 8 दोनों ही अवेलेबल है, इस कंडीशन में आपको क्या करना है कि आगे सॉल्व करना पड़ेगा। अगर नहीं, अगर मान लीजिए 2 दिख जाए तो समझ जाइए वही आंसर होगा, अगर 8 दिख जाए तो समझ जाइए वही आंसर होगा। हम बात करेंगे ब्रीफली डिस्कशन की, इसको सॉल्व कैसे किया जाता है। ध्यान से देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है 2 और 8, या तो 2 आएगा लास्ट में या तो 8 आएगा। ठीक है, अब देखिए बचा हुआ ये 14 है। अभी 14 किसके स्क्वायर से छोटा है? 14 किसके स्क्वायर से छोटा है, मतलब किसके स्क्वायर से छोटा है, ज्यादा ना जाए। जैसे 3 का स्क्वायर देखे 9 होता है, 4 का स्क्वायर देखे 16 होता है, और ये नंबर है 14, यानी 4 का स्क्वायर 16 ज्यादा है, 3 का स्क्वायर 9 कम है। यानी कि 3 यहाँ पे जो होगा या तो 3 इधर आएगा 32 होगा, या तो 38 होगा, है ना। या तो 32 का स्क्वायर होगा ये, या तो 38 का स्क्वायर होगा। दिख गया। अब क्या करना है हमको, ध्यान से देखिए। अब हमको यहाँ पे देखना है कि ये लिखा हुआ है 14, ये लिखा हुआ है 14, और 14 कहाँ पे लाई कर रहा है? 14 कहाँ किसके बीच में आ रहा है? 14 इन दोनों के बीच में आ रहा है। 16 से 14 किसके किसके बीच में आ रहा है? सॉरी, 14 किसके किसके बीच में आ रहा है? ध्यान से देखिए, 9 और 16 के बीच में आ रहा है। 14 किसके किसके बीच में आ रहा है? 9 और 16 के बीच में आ रहा है। अब हमको करना क्या है, 14 में देखना है कि 14 9 से बड़ा है और 16 से छोटा है। 14 किसके पास में है? 16 के पास में ज्यादा दिख रहा है कि 9 के पास में ज्यादा दिख रहा है? तो 16 के पास में हमें ज्यादा दिख रहा है। ध्यान से देखिए, 16 के पास में हमें ज्यादा दिख रहा है। तो हम क्या करेंगे कि जो नीचे वाला ऑप्शन है हमारा सही हो जाएगा। ऊपर से नीचे देखिए, ये वाला जो हमारा ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, यानी ये 38 का स्क्वायर है। ओके, हमने ये सॉल्व कर दिया। और भी क्वेश्चन देख ले ताकि आपको डाउट ना रहे। जैसे मैं इसकी बात करूं, अंडर रूट यानी स्क्वायर रूट ऑफ 2401 2401, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? ध्यान से देखिए, इसकी यूनिट डिजिट पे जाएंगे। पहले हम लोग सर्कल करके 2 डिजिट को देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए यूनिट डिजिट क्या लिखा हुआ है? 1। तो 1 पे देखा हमने, 1 के लिए जो आंसर में होगा या तो 1 आए या तो 9 आए, यानी इसका ऑप्शन में देखेंगे 1 होगा या तो 9 होगा। अगर ऑप्शन में 1 दिख जाए तो 1 को टिक करेंगे, अगर 9 दिख जाए तो 9 को टिक करेंगे। लेकिन अगर दोनों दिख गए तो वहां पर 1 और 9 को टिक मत कर देना, उनमें कंफ्यूजन हो जाएगी आपको। तो करना क्या होगा, इसके लिए आपको पता करना है कि 24 जो लिखा है लास्ट में, ये जो 24 लिखा हुआ है ये किसके स्क्वायर से कम आता है, मतलब किसके स्क्वायर से ज्यादा ना जाता हो। यानी कि अगर हमने देखा 5 के स्क्वायर में 25 आता है, 4 के स्क्वायर में 16 होता है, और 4 का स्क्वायर इससे छोटा है लेकिन 5 का स्क्वायर इससे बड़ा है। इसका मतलब 1 मैंने यहाँ लिखा और 9 यहाँ लिखा। इसका मतलब जो 4 का स्क्वायर है वो इससे छोटा है, 5 का स्क्वायर इससे ज्यादा है। तो यानी कि 4 यहाँ पे हम लिख देंगे, क्या लिख देंगे? 4 लिख देंगे। यानी हम यहाँ पे 4 लिख देंगे। 4 लिख दिया मैंने। अब देखिए, या तो ये 41 का स्क्वायर होगा या तो ये 49 का स्क्वायर होगा, इनमें से कोई एक ऑप्शन सही होगा। तो देखिए हमसे यहाँ पे क्या करना होगा आपको, यहाँ पे या तो 41 का स्क्वायर होगा या तो 42 का स्क्वायर 49 का स्क्वायर होगा। इन दोनों में से किस नंबर का ये स्क्वायर है, हम कैसे पता चलेगा? सेम वही लॉजिक जो इसमें आपने लगाया है। क्या करना है,
41 और 49, यानी ये जो नंबर दिख रहा है 24, ये जो नंबर दिख रहा है 24 किन दो नंबर्स के बीच में लाई करता है, किनके स्क्वायर्स के बीच में लाई करता है। यानी कि ये जो 24 लिखा हुआ है, 24 कहाँ मिल रहा है आपको, 24 यहाँ पर मिल रहा है, यहाँ पर देखिए 16 और 25 के बिटवीन है। 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 16 और 15 के बिटवीन, 16 और सॉरी 4 के स्क्वायर और 5 के स्क्वायर के बिटवीन है, बीच में है, यानी 16 और 25 के बीच में है। और देखिए ध्यान से कि ये 24 लिखा हुआ है, तो 24 16 के ज्यादा पास आ रहा है कि 25 के ज्यादा पास आ रहा है, 25 के ज्यादा पास आ रहा है, यानी एरो नीचे नीचे वाला सही होगा। तो यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर ये वाला सही हो जाएगा, 49 का स्क्वायर है। आगे समझ में, चलिए एक और क्वेश्चन कर ले ताकि आपको डाउट ना रहे। आगे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 64, लास्ट के 2 डिजिट पे डिपेंड करेंगे, तो यहाँ देखिए 4 लिखा हुआ है। 4 में जब क्वेश्चन में आ गया 4 में लिखा है तो यूनिट डिजिट पे जाइए, 2 और 8, या तो ऑप्शन में 2 दिख जाए तो उस पर टिक कर दिए, या तो ऑप्शन में 8 दिख जाए तो उस पर टिक कर दीजिए। लेकिन अगर दोनों दिख जाए तब सर क्या करेंगे, तब आपको क्या करना है, तब आपको क्या करना है, वहां पे आगे का लॉजिक इस्तेमाल करना है। जैसे मैंने यहाँ लिखा, जैसे मैंने इसको लिख देते हैं यहाँ पर, यहाँ पे तो 2 आएगा लास्ट में तो 8 आएगा लास्ट में, ओके। अब हमको क्या करना है, ये जो 17 है ये किसके स्क्वायर से कम है, किसके स्क्वायर से कम है, किसके स्क्वायर, जैसे हमने इसमें देखा 24 वाले में, वैसे इसमें भी देखना है कि 17 किसके स्क्वायर से कम है। तो देखेंगे ध्यान से, यहाँ 5 का स्क्वायर 25 और 4 का स्क्वायर 16 है। देखिए 4 के स्क्वायर से कम आ रहा है, 4 का स्क्वायर 16 और 16 इससे कम होता है कि नहीं होता है, हाँ होता है सर। तो यानी ये तो यहाँ पर क्या होगा, 42 होगा या तो 48, या तो ये 48 का स्क्वायर होगा या तो 42 का स्क्वायर होगा, है ना, 48 का स्क्वायर होगा या तो 42 का स्क्वायर होगा, ओके। तो अब हमको क्या करना है, यहाँ पर या तो 42 या तो 48, क्या करना है, इसमें देखेंगे जो 17 है, ये 17 किसके स्क्वायर के बीच में आ रहा है, 17 किसके स्क्वायर के बीच में आ रहा है, ये और ये, यानी 16 और 15 यानी 4 का स्क्वायर क्या होता है 16 और 5 का स्क्वायर क्या होता है 25। 16 और 15 दो नंबर दिखे आपको, 16 और 15। ये जो 17 है, ये जो 17 है, ये 17 किसके बीच में लाई कर रहा है, किसके बीच में लाई कर रहा है, ये 16 और 25 के बीच में आ रहा है। तो हमको क्या बताना है, ये जो 17 है किसके पास में, ये 4 वाले के पास में, यानी ऊपर वाला ऑप्शन दिख रहा है ना हमको, ये नंबर किसके पास में, 4 वाले के पास में। तो हम क्या करेंगे, ऊपर वाले ऑप्शन को टिक कर देंगे, यानी ये जो हमारा क्वेश्चन है ये वाला हमारा ऑप्शन सही है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा, है ना। ऐसे ही लगातार आपको अच्छी से अच्छी वीडियो मिलती रहेगी। अभी हम लोगों ने सीख लिया स्क्वायर रूट कैसे निकाला जाता है, इसके बाद हम लोग सीखेंगे क्यूब रूट कैसे निकाला जाता है। ओके, थैंक यू।